Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Pal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we will start our new chapter, Food Security in India. कि इकोनॉमिक्स का जो फोर्थ चैप्टर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसको आज अपन स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर सबके हो गए हैं? ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड? यस मैम। बंद कर दिया है, वेरी गुड। खुशी, आपका भी हो गया कंप्लीट? यस मैम। वेरी गुड। मनीष का मुझे लग रहा है कंप्लीट नहीं है, इसीलिए वो लीव हो गया क्लास से, है ना? यस मैम। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है कि फूड जो है उसका मतलब तो हम जानते हैं, सिक्योरिटी का मतलब भी जानते हैं, लेकिन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है कि फूड सिक्योरिटी क्या है? मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। फूड जो है वो आपके पास अवेलेबल हो, आप उस चीज को अफोर्ड कर सकें, और फिर उसके बाद में आपके पास वो एक्सेस रूप में हो। मीन्स आप उसको, आपके पास आने वाले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का स्टॉक जो है वो आपके पास हो, तो वो क्या कहलाता है? फूड सिक्योरिटी कहलाता है। एनी टाइम जब आपके पास वो, आप उससे खरीद सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है और आपके पास उसका स्टॉक है, तो वो क्या कहलाता है? फूड सिक्योरिटी कहलाता है। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability of food to all people at all times, यानी कि सभी लोगों को हर समय में ये चीजें अवेलेबल होगी, तो वो क्या कहलाएगी? फूड सिक्योरिटी कहलाती है। The poor household are more vulnerable to food insecurity whenever there is a problem of production or distribution of food crops, कि जब या तो क्रॉप्स ग्रो नहीं करेगा, फूड का जो है वो स्टॉक नहीं होगा, या फिर वो सप्लाई होने में उसमें टाइम लगेगा, तो वो सारी चीजें जो हैं किसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? जो वनरेबल लोग हैं, जो कि गरीब लोग हैं, जो चीज ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या हो सकती है? प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फूड सिक्योरिटी डिपेंड अपॉन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फूड सिक्योरिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं? पीडीएस। पीडीएस जो कि कहलाती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। अब देखेंगे हम कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। फूड इज एन एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीथिंग। फूड हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि एयर हमारे लिए जरूरी है। ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए जितना हमारे लिए एयर की रिक्वायरमेंट है, उतना ही हमें फूड भी रिक्वायर्ड होता है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील। फूड सिक्योरिटी का मतलब कि 2 वक्त के खाने से ज्यादा जब हमारे पास बचता है, तो वो क्या कहलाता है? फूड सिक्योरिटी कहलाती है। फूड सिक्योरिटी हैज फॉलोइंग डायमेंशंस। फूड सिक्योरिटी के कुछ डायमेंशंस होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। क्या क्या मतलब कि बोलते हैं ना, क्राइटेरिया होता है कि फूड सिक्योरिटी तभी कहलाएगी जब ये चीजें आपके पास होंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें होंगी? तो डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो कौन कौन से डायमेंशंस हैं जिनके बेस पर हम ये मानेंगे कि फूड सिक्योरिटी जो है वो, अब इन लोगों के पास में फूड सिक्योरिटी है, फूड का स्टॉक है, तो क्या क्या चीजें होनी जरूरी है? सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, इन चीजों को अंडरलाइन करते हुए चलना कि फूड जो है वो कितना अवेलेबल है। मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, इसका मतलब फूड प्रोडक्शन, जो उसका प्रोडक्शन है वो कहाँ होगा? विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर में। फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज।
गवर्नमेंट का जो स्टॉक होता है, जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है, उसे गवर्नमेंट ग्रैनरीज कहा जाता है। उस ग्रैनरीज में पिछले साल तक का स्टॉक हो, इस साल जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन के साथ साथ जो चीज़ें हैं, प्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्ट होके आएगा और पिछले साल का भी स्टॉक जो है उसमें पड़ा हो। इसका मतलब क्या हो सकता है, आने वाले 3-4 सालों के लिए स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है, वो कहलाता है फूड सिक्योरिटी। दूसरी चीज क्या है, एक्सेसिबिलिटी। ACCESS, एक्सेसिबिलिटी। अब एक्सेसिबिलिटी मीन्स क्या है, मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि हर लोग जो है वो उसे पा सकते हैं। फूड जो है वो हर लोगों तक पहुंच रहा है, लोग जो है वो आराम से उनको सबको खाना मिल रहा है, ठीक है, वो तो कहलाएगा एक्सेसिबिलिटी। थर्ड है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्ड मीन्स तो सभी जानते हैं, तो वही सेम मतलब होता है यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी का, कि implies that an individual has enough money to buy sufficient safe and nutritious food to meet one's dietary needs, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन जिसको जितने खाने की जरूरत है उतने खाना वो जो परचेज कर सके, वो क्या कहलाता है, अफोर्डेबिलिटी कहलाता है। मीन्स क्या क्या डायमेंशंस होने चाहिए फूड सिक्योरिटी के, अवेलेबल होना चाहिए कि हमारे पास उसका स्टॉक है, एक्सेस होना चाहिए, जितना चाहिए उससे ज़्यादा आपके पास रखा हुआ है, और आप उसे खरीद सको, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशंस हैं जो कि फूड सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इतना आया समझ में आपको? Thus, food security is ensured in a country only if enough food is available for all the person, कि food security जो है वो कंट्री के अंदर तभी मानी जाती है जब जितने भी पर्सन्स हैं, जितनी पॉपुलेशन है, उन सब के लिए इनफ फूड अवेलेबल हो। दूसरी चीज, ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, कि जितना अच्छा खाना लोग खरीद सकते हैं, उस खाने को खरीदने के लिए लोगों के पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, अफोर्ड कर सके वो उसे। एंड देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, और किसी के पास कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी के पास कितने भी दिन का स्टॉक जो है वो हो सकता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका फूड सिक्योरिटी कहलाता है। नेक्स्ट है वाई फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? The poorest section of the society might be food insecure most of the times, while person above the poverty line might also be food insecure when the country face a national disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crops causing famine etc. मतलब कि जब फूड सिक्योरिटी है, वो सेक्शन, जैसे कई सेक्शन होते हैं, जैसे गरीब लोग होते हैं, उन लोगों के पास में 2 वक्त का खाना होता है, तीसरे वक्त का पता नहीं उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी जैसे कि अभी इन 2 सालों में जो अपने इंडिया के अंदर कोरोना वगैरह फैल रहा है, तो उस टाइम पर भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था, तो ये फूड सप्लाई वगैरह किया गया था ना। क्यों किया गया? ताकि लोगों को खाना मिल सके। तो कई ऐसे लोग थे जिनको खाना इजीली सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं अवेलेबल हो पा रही थी? क्योंकि उनके पास स्टॉक नहीं था ना। तो फूड सिक्योरिटी जो है वो ऐसे वक्त के लिए जरूरी होता है कि ऐसे वक्त पर हमारे काम आ सके, कि जब कोई नेचुरल डिजास्टर हो, कोई सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, ये सारी चीज़ें तो मान लो नॉर्मली सभी जानते ही हैं कि ऐसे सिचुएशन में होना चाहिए। लेकिन अब जो लाइव जो आपने देखा है सारी चीज़ें, जिस चीज़ के बारे में अभी करंटली हमने जाना है कि जो बीमारी जो फैली थी, उस टाइम पर लोग क्या है, खाने की चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही थी लोगों के पास, गवर्नमेंट सबको सप्लाई कर रही थी। तो वो सारी चीज़ें जो है ऐसे सिचुएशन के लिए फूड सिक्योरिटी जो है वो ज़रूरी है, ठीक है, कि कोई भी स्थिति हो तो उस टाइम पर लोगों के पास कम से कम 2 वक्त का खाना तो होना ही चाहिए। सो हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग ए कैलेमिटी, कि फूड सिक्योरिटी जो है वो कैसे कैलेमिटी के टाइम पर वो कैसे इफेक्ट करता है। मीन्स कोई भी अचानक से कोई ड्रॉट आ गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बहुत तेज बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ड्यू टू ए नेचुरल कैलेमिटी से ड्रॉट टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज, कि सपोज कहीं पर भी अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो अच्छे से फसल वगैरह भी नहीं होगी, फसल नहीं हुई तो क्रॉप्स वगैरह ग्रो नहीं हुए, तो ग्रेन जो है वो नहीं मिल पाया, फूड ग्रेन जो है उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, जो क्वांटिटी होनी चाहिए थी, वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई।
कम हो गया प्रोडक्शन। इट क्रिएट्स ए शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरिया। जो एरिया जहां पर वो उससे प्रोडक्शन को सप्लाई किया जा रहा था वो एरिया क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा। जहां से वो फूड ग्रेन सप्लाई होना था वहां खेती हुई ही नहीं, वो बारिश नहीं होने के कारण। तो क्या होगा, फूड ग्रेन का शॉर्टेज हो गया। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गोज अप। जब कमी आ जाएगी तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही हुआ था ना अभी कोरोना टाइम में भी, जब चीजें जो थी शॉर्टेज होने के कारण सभी चीजों की कीमत क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। सो एट द हाई प्राइसेस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई फूड। ऐसे टाइम पर क्या हो रहा था, लोग खरीद नहीं पा रहे थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। बहुत सी चीजों की कीमत जो है वो इतनी ज्यादा हो गई थी, कुछ लोग तो हो रहे थे वो ज्यादा कीमत में भी खरीद पा रहे थे, कुछ लोग थे जो उस चीज को खरीद नहीं पा रहे थे। If such calamity happens in a very widespread area or is stretched over a longer time period, it may cause a situation of starvation. जैसे कि ये जो कंडीशन हमारे सामने है कोरोना का, तो उस टाइम पर देखो काफी अभी तक जो चल रहा है उससे क्या है, लोगों की स्थिति जो है वो कितनी चेंज हो चुकी है। लोग जो है अभी भी उस चीज से बाहर नहीं आ पाए। तो कैसी सिचुएशन आ चुकी है, स्टारवेशन की, जिससे लोग क्या भूखे मर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है। ए मैसिव स्टारवेशन माइट टेक ए टर्न ऑफ फेमाइन। और जब ये सिचुएशन बहुत बड़ी संख्या में बढ़ जाती है तब उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, फेमाइन कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फेमाइन। ए फेमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन। फेमाइन का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति, ऐसी अकाल की स्थिति जहां पर लोगों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो खाना खरीद नहीं पा रहे हैं और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोगों की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो उसे हम क्या कहेंगे, फेमाइन कहेंगे। एन एपिडेमिक कॉज्ड बाय फोर्स यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। और किस वजह से डेथ हो सकती है, जैसे सुनामी वगैरह आए, फ्लड वगैरह आए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो वाटर होता है वो कंटामिनेटेड मीन्स खराब हो जाता है। पानी जो है उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होने के कारण लोग बीमार पड़ जाते हैं। और डिकेइंग फूड, खाने की कमी, लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस, बॉडी में हर चीज़ को क्या स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो रिमूव हो जाती है। एंड ड्यू टू वीकनेस, और धीरे धीरे शरीर में जो कमजोरी होती है उससे लोग क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। So the most devastating famine that occurred in India was the famine of Bengal in 1943 की सबसे जो devastating means बहुत खतरनाक जिसे हम कहेंगे famine हुआ था कब, 1943 में बंगाल में। This famine killed 30 lakh people in the provinces of Bengal, जिसमें 30 lakh people जो हैं उनकी डेथ हुई थी इस famine के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ estimates दिए गए हैं जहाँ पर बंगाल का प्रोविजन दिया गया है। अब आ जाओ आप लोग पेज नंबर 44 पर। नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन हैज हैपन इन इंडिया अगेन। कि बंगाल में जो फेमाइन हुआ था 1943 में, उसके बाद जो सिचुएशन है वो वैसी नहीं हुई। बट इट इज डिस्टर्बिंग टू नोट दैट इवन टुडे देयर आर प्लेसेस लाइक कालाहांडी एंड काशीपुर इन ओडिशा where famine like condition have been existing for many years and where some starvation death have also been reported। कि जहां पर उड़ीसा के कालाहांडी और काशीपुर जो प्लेसेस है वहां पर कई बार ऐसी स्थिति जो है वो हो चुकी है। फेमाइन जैसी कंडीशंस जो है वो मोस्टली वहां देखी जाती है सालों में। स्टारवेशन डेथ आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन बारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, यानी कि सिर्फ बंगाल में ही नहीं अदर स्टेट्स के भी कुछ एरियाज में भी ऐसी सिचुएशन को देखा गया है, जैसे कि बारा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, एंड मेनी रिमोट एरियाज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स। रिमोट एरियाज जो कि बैकवर्ड एरियाज होते हैं। एंड दिस फूड प्रोसेस सिक्योरिटी इज नीडेड इन अ कंट्री टू एंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स। और इसीलिए फूड सिक्योरिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है जिससे लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। ठीक है, फिर हु आर फूड इनसिक्योर, कि फूड जो है वो सबके पास अवेलेबल नहीं है, तो कौन है वो लोग। Although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, कि बहुत से ऐसी सेक्शन है इंडिया के अंदर जिनके पास फूड जो है वो टाइमली अवेलेबल नहीं होता है, जो फूड इनसिक्योरिटी से घिरे हुए हैं। द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पीपल। कौन कौन होते हैं इसमें, लैंडलेस पीपल विथ लिटिल और लो लैंड, या तो उनके पास जमीन नहीं है या जमीन का कुछ ही हिस्सा उनके पास होता है या बिल्कुल भी नहीं है। टू डिपेंड अपॉन, और वो किसके ऊपर डिपेंड है, अदर्स पीपल के ऊपर डिपेंडेंट है। ट्रेडिशनल आर्टिशंस, जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं जो कि कारीगर वगैरह होते हैं वो लोग।
प्रोवाइडर ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, प्रिटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो, एंड डिस्ट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर्स, और इसके अलावा जो बेगर्स वगैरह होते हैं वो सब भी इंक्लूड होते हैं. In the urban areas, the food insecure families are those whose working members are generally employed in ill-paid occupation and casual labor market. यानी कि जो urban areas है वहाँ पर वो लोग फूड इनसिक्योर होते हैं जिनमें फैमिली मेंबर्स तो ज़्यादा होते हैं लेकिन कमाने वाला जो पर्सन है उसकी इनकम भी बहुत कम है और कोई एक या दो पर्सन जो है वो कमाने वाले होते हैं. These workers are largely engaged in seasonal activities. ये जो वर्कर्स होते हैं वो कई बार सीजनल एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं. सीजनल एक्टिविटी जो कुछ महीनों के लिए काम करते हैं, बाकी टाइम पर उनके पास कोई काम नहीं होता. एंड आर पेड वेरी लो वेजेस. और सीजनल ऑक्यूपेशन में भी उनके पास जो वेजेस होती हैं वो कैसी होती है, लो वेजेस पर काम करते हैं, जस्ट एंश्योर बेयर सर्वाइवल, और जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. जैसे कि एक यहाँ स्टोरी दी गई है, इसको समझने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फूड सिक्योरिटी जो है वो क्यों जरूरी है. रामू वर्क्स एज ए कैजुअल लेबरर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज. रायपुर विलेज में रामू क्या है, एक कैजुअल वर्कर के रूप में काम कर रहा था किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में. हिज एल्डेस्ट सन सोमू हु इज 10 years old also work as a पाली टू लुक आफ्टर द कैटल ऑफ द सरपंच ऑफ द विलेज सतपाल सिंह. सतपाल सिंह जो कि सरपंच था उस गांव का, वहां पर रामू का बेटा सोमू जो कि 10 साल का था वो भी क्या करता था, काम करता था. ठीक है, उनके जो जानवरों को देखना और उनकी देखभाल करने का काम करता था. सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर बाय द सरपंच एंड इज पेड ए सम ऑफ ₹1000 फॉर दिस वर्क. सोमू जो रामू का बेटा था जिसको उसके काम के लिए कितने रुपए मिलते थे, ₹1000 मिलते थे. किसको, सोमू को. ठीक है, सोमू जो है उसे ₹1000 दिया जाता था फॉर द होल ईयर, पूरे साल में. एक साल में उसे ₹1000 दिए जाते थे. रामू हैज 3 more sons. रामू के 3 और बेटे थे. 2 daughters, 2 बेटी थी. बट दे आर टू यंग टू वर्क ऑन द फील्ड. लेकिन वो बहुत छोटे थे जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकते थे. हिज वाइफ सुनहरी इज ऑल्सो वर्किंग एज हाउस क्लीनर फॉर द लाइफ स्टॉक. यानी कि जो उनकी वाइफ थी वो भी किसी के यहाँ पार्ट टाइम पर काम करती थी साफ सफाई का. रिमूविंग एंड मैनेजिंग काउडंग, सफाई करना और जो जानवरों को देखभाल करना और ये सारे काम करती थी. शी गेट्स ½ लीटर मिल्क एंड सम कुक्ड फूड. उसे क्या मिलता था, ½ लीटर मिल्क दिया जाता था और कुछ खाना पका हुआ, उसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स उसके डेली काम के लिए दिए जाते थे. बिसाइड्स शी ऑल्सो वर्क इन द फील्ड. उसके अलावा वो किसी के यहाँ खेत में काम करती थी. किसके साथ, अपने हस्बैंड के साथ. इन द बिजी सीजन, यानी कि जब वो जो सीजनल एक्टिविटी होती थी उस टाइम पर वो काम करती थी अपने हस्बैंड के साथ. एंड सप्लीमेंट हिज अर्निंग, और साथ में उसे उसका पेमेंट भी दिया जाता था. एग्रीकल्चर बीइंग ए सीजनल एक्टिविटी एम्प्लॉयज रामू ओनली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ सोइंग. कि एग्रीकल्चर जो कि क्या है, एक सीजनल एक्टिविटी है, पर्टिकुलर सीजन में ही उसमें काम किया जाता है, इसीलिए रामू को उसी वक्त काम मिलता था जबकि सोइंग का काम होता था, यानी कि बीज वगैरह बोने का काम होता था. ट्रांसप्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग, और या फिर उसे फसल को निकालना है, ठीक करना है, तो उस टाइम पर ही उसका काम होता था. ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 months. बाकी के 4 महीने वो अनएम्प्लॉयड होता था, बेरोजगार होता था. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेटिंग एंड मैच्योरिंग इन ए ईयर ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटी. यानी कि जब प्लांट बड़े होते हैं और उसके बाद में जब काटने का समय आता है उसके बीच का जो वक्त 4 महीने वो खाली रहता था. इसके अलावा वो अपने अदर एक्टिविटीज के लिए, यानी कि उस जॉब के एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने के अलावा दूसरे भी काम को वो देखता था, देखने की कोशिश कर रहा था, ढूंढ रहा था कोई नौकरी. समटाइम्स ही गेट्स एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिकलिंग. कई बार उसे काम मिल जाता, किसमें, ईंट पत्थर वगैरह बनाने में. एंड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होता वहां उसे काम मिल जाता. By all his effort, Ramu is able to earn enough either in cash or kind for him to buy essential for 2 square meal for his family.
कई बार उसे ऐसे इतने पैसे नहीं मिल पाते थे जिससे वो अपने 2 वक्त का खाना जो है वो जुटा सके। However, during the day when he is unable to get some work, he and his family really face difficulties. जब उसे कोई काम नहीं मिलता था, तब रामू और उसकी फैमिलीज को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। Sometimes his small kids have to sleep without food. कई बार उनके बच्चों को भूखे ही सोना पड़ता था। Milk and vegetables are not a regular part of meal in the family. Milk और vegetables ये उनके घर में डेली नहीं आते थे। रामू इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 months. रामू को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था 4 महीने। When he remained unemployed because of the seasonal nature of agriculture work. 4 महीने जब खेत में कोई काम नहीं होता था, उस वक्त वो बेरोजगार होता था और उसके पास खाने के लिए भी खाना बहुत मुश्किल से मिलता था। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? फूड सिक्योरिटी जो है वो इस टाइम पर ज़रूरत होती है कि जब आपके पास 4 महीने कोई काम नहीं है, आप उस टाइम नहीं कोई अर्निंग आपके पास नहीं है, तो उस टाइम पर आपके पास क्या होना चाहिए? फूड सिक्योरिटी जो है वो ज़रूरी है। इसीलिए फूड सिक्योरिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो कौन होते हैं फूड इनसिक्योर? जिनके पास खाने के लिए नहीं होता, जो अपनी फैमिली को भी नहीं सस्टेन कर पाते हैं, वो लोग फूड इनसिक्योर के अंदर आते हैं। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ अहमद। अहमद इज ए रिक्शा पुलर इन बैंगलोर। अहमद क्या है? एक रिक्शा पुलर है, रिक्शा चलाने वाला है बैंगलोर के अंदर। ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम झमुरी तलाई अलॉन्ग विथ हिज 3 ब्रदर 2 सिस्टर एंड ओल्ड पेरेंट्स। कि वो वहां से शिफ्ट करता है अपने 3 भाइयों के साथ, 2 बहन थी और ओल्ड पेरेंट्स थे। ही स्टेज इन ए झुग्गी। वो कहाँ रहता था? झुग्गी जो होती है ना, कच्चा घर वगैरह जो होते हैं, झोपड़े वगैरह, उनको कहते हैं। And the survival of all member of his family depend on his daily earning from pulling rickshaw. कि उसके जो फैमिली है, कितनी बड़ी फैमिली हो गई, 3 भाई हो गए, 2 बहन हो गए, 2 बूढ़े माँ बाप हो गए, तो उनकी जो फैमिली है उन सभी के सर्वाइवल के लिए कहाँ से इनकम आती थी? एक रिक्शा पुलिंग से। जो रिक्शा वो चलाता था उससे उनका घर खर्चा चलता था। He does not have a secured employment and his earning fluctuate every day. उसके पास कोई सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कोई परमानेंट कोई जॉब नहीं था उसके पास, और उसकी जो अर्निंग थी वो हमेशा एक जैसी नहीं थी। कभी उसको बहुत अच्छे पैसे मिलते, कई बार उसके पास कम मिलते। जैसे कि रिक्शा वाले के पास कितनी इनकम हो सकती है, आप समझ सकते हो। सो earning fluctuate every day. During some days he get enough earning for him to save some amount after buying all his day-to-day necessities. On other day he bear earn enough to buy his daily necessities. कई बार उसके पास इतने पैसे होते थे कि वो एक दिन का पूरा खाना जो है वो खरीदने के बाद में भी उसके पास सेविंग्स बचती थी, और कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती थी जिसमें उसको एक दिन का खाना भी नहीं खरीद सकता था। However, fortunately, Ahmed has a yellow card. अहमद के पास क्या था? एक येलो कार्ड था, विच इज पीडीएस कार्ड फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, जिसे हम क्या कहते हैं? पीडीएस कार्ड कहते हैं। पीडीएस मीन्स क्या था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योरिटी सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल होते हैं, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग होते हैं, जो 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये कार्ड अवेलेबल कराया गया था। With this card, अहमद गेट sufficient quantity. इस कार्ड से उसे क्या मिलते थे? गेहूं मिलता था, चावल मिलते थे, चीनी मिलता था, केरोसिन ऑयल मिलता था फॉर हिज डेली यूज के लिए। ये तो आप जानते हैं ना, कई लोग जो होते हैं वो राशन कार्ड से लेकर आते हैं, जो हम मार्केट से लेकर आते हैं वही चीज़ें उनको जो है बहुत कम दामों में उनको मिलता है, गेहूं, चावल वगैरह, ये सारी चीज़ें। He get this essential at half of the market price. यानी कि मार्केट प्राइस से हाफ प्राइस में उनको ये चीज़ें मिलती है। किसकी मदद से? उस पीडीएस कार्ड से। He purchase his monthly stock during a particular day when the ration shop is open for below poverty line people. वो उसे कब परचेज करता है? जब वो उनके लिए ओपन होती है, उनकी जो राशन की शॉप है उनके लिए ओपन होती है, तभी वो उसे परचेज कर सकता है। In this way, Ahmed is able to eke out his survival. इसकी वजह से ये इजीली उसे खाना मिल जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? उसकी सर्वाइवल जो है वो इजीली अच्छे से हो रही है। With less than sufficient earning for his big family where he is the only earning member. जहाँ पर वो अकेला कमाने वाला है लेकिन फिर भी वो आराम से अब वहाँ पर रह रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? उसका पीडीएस कार्ड, उसको जो येलो कार्ड मिला हुआ है, जिसकी वजह से उसे खाना जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो बड़ी फैमिली है वो भी सस्टेन नहीं करती।
ठीक है, तो ये आया आपको समझ में कि फूड सिक्योरिटी जो है वो क्यों जरूरी है और कौन से लोग जो है वो फूड इनसिक्योर कहलाते हैं। आया समझ में आपको गर्वित, खुशी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो अब आगे चलते हैं कि द सोशल कंपोजिशन अलोंग विद द इनएबिलिटी टू बाय फूड आल्सो प्लेज ए रोल इन फूड इनसिक्योरिटी. The SC/STs and some section of the OBC who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity. The people affected by natural disaster who have to migrate to other areas in search of work are also among the most food insecure people. A high incidence of malnutrition prevail among women. There is a matter of serious concern as it put even the unborn baby at the risk of malnutrition. A largely proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of food insecure population. कि हमारी जो पॉपुलेशंस है उनमें ये तो है नहीं कि सभी एक ही जैसे लोग हैं, अलग अलग सेक्शंस के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग रीजन के लोग हैं। तो सभी सेक्शंस जो हैं वो सक्सेस हैं या डेवलप्ड हैं ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत से ऐसे सेक्शन होते हैं जो कि डेवलप नहीं है, जो फूड इनसिक्योरिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उन सेक्शंस के लिए भी जो है वो अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। वो उसके बारे में हम इसमें आगे पढ़ेंगे, जो कि अंत्योदय अन्न योजना जो हमने कल देखा था, है ना, तो उसके बारे में जो है वो दिया गया है आगे। इसके अंदर फूड इनसिक्योरिटी के अंदर सिर्फ वही लोग नहीं आते जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है या जिनके घर में कमाने वाला एक ही है, बल्कि वो बच्चा भी है जिसको मतलब कि जिसका जन्म हुआ और उसको फिर अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या आता है, किसके अंदर आता है, फूड इनसिक्योरिटी के अंदर ही उसे काउंट किया जाता है। जो बच्चे 5 ईयर्स के और या 5 ईयर्स से कम होते हैं और उनको अच्छा खाना नहीं मिलता तो वो भी फूड इनसिक्योरिटी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो वो सारे लोग फूड इनसिक्योरिटी के अंदर आते हैं जिनके पास में 2 वक्त का खाना जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, कोई लोग मतलब कि जिनके पास कोई काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो सारे क्या है, फूड इनसिक्योरिटी के अंदर आते हैं। So, according to the National Health and Family Survey, the number of such women and children is approximately 11 करोड़। यानी कि वो बच्चे और उनकी माएँ, यानी कि जो मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको भी अगर सफिशिएंट फूड नहीं मिलेगा तो उससे क्या होता है, उनकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ सकता है। तो ऐसे जो पर्सन्स हैं उन लोगों की क्वांटिटी कितनी है, 11 करोड़ अकॉर्डिंग टू 1998-99। तो इसके अकॉर्डिंग जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे है उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ऐसे मदर और जो चिल्ड्रन है उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 11 करोड़ हमारे कंट्री के अंदर। The food insecure people are disproportionately large in some region of the country. कहीं पर इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर हम देखते हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। Such an economically backward state with high incidence of poverty, tribal, remote areas region more prone to natural disasters. कि ऐसी जो सिचुएशन क्रिएट होती है फूड इनसिक्योरिटी मोस्टली की कब होती है, या तो कोई नेचुरल डिजास्टर्स होगा, अकाल की जो स्थिति हो गई, कोई भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, ऐसी सिचुएशन में। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत बैकवर्ड एरिया जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कोई रोजगार नहीं है लोगों के लिए, ऐसे एरियाज में। या फिर जो लोग गरीब हैं उनके लिए ऐसी सिचुएशंस जो है वो क्रिएट होती हैं, किसकी, फूड इनसिक्योरिटी की। ठीक है, इन फैक्ट द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। कि सबसे ज्यादा जो फूड इनसिक्योर पीपल है वो मोस्टली कहाँ देखे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, इन स्टेट्स के अंदर मोस्टली फूड इनसिक्योर पीपल जो हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक अपने चैप्टर्स को रीड करना। और इससे पहले के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए क्या, थर्ड चैप्टर तक हो गया क्या गर्वित? Yes, ma'am. तो अपनी नोटबुक जो है वो चेक करवा लेना। खुशी आप भी अपनी नोटबुक चेक करवाना आपका Yes. होमवर्क कंप्लीट होने पर। ठीक है, कुछ पूछना है बेटा इस चैप्टर से आपको?
आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड? No, ma'am. ओके स्टूडेंट्स,